आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा, जहां कंप्यूटर पढ़ाई जाती है सबसे आसान भाषा में। दोस्तों, हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और ये आज एक्सेल की सबसे पहली क्लास है जो आप लोग के लिए हम कर रहे हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल को किस तरह से ओपन करेंगे और एक्सेल की जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए और हो सके तो वीडियो को कम से कम 2 बार आप जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको विंडोज़ बटन पर जाना होगा। विंडोज़ बटन पर आपको क्लिक करने के बाद देखिए साइड में सर्च बार आता है। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं या हो सकता है आपके सिस्टम में एक्सेल जो है शॉर्टकट बना हो तो वो सामने भी यहाँ पर आपको दिख सकता है। तो मैं एक सिंपल तरीका बना देता हूँ जो सभी के लिए काम आएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ EXCEL एक्सेल ये आपको टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप एक्सेल टाइप करेंगे आप देखेंगे आपके सिस्टम पे जो एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो आपको शो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप के नाम से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो ओपन हो जाएगा। एक्सेल के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वर्जन है वो 2007 है। हम इसके अलावा अन्य वर्जन्स पे भी आपको काम करना सिखाएंगे ताकि आपको अलग-अलग वर्जन्स पे काम करने का तरीका समझ में आ जाए। अभी हम चूँकि बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए हम जो अभी यूज़ करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2007 वर्जन, जो आप सभी के पास होता है तो आपको यूज़ करने में भी आसानी है। लेकिन आगे चल के मैं अन्य वर्जन्स में भी किस तरह से वर्क होता है वो मैं आपको बताऊँगा। वर्जन से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, अधिकांश काम सभी वर्जन में एक जैसे ही होते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर अंतर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हम चूँकि आज की पहली क्लास है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के हम लेआउट को समझ लेते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें कहाँ पर दी गई हैं। फिर धीरे-धीरे हम उनका वन बाय वन एक-एक वीडियो में हम उनका विश्लेषण करते चलेंगे और एक-एक टॉपिक को सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेफ्ट हैंड साइड पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये राउंड बटन मिलेगा जिसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। इस ऑफिस बटन पर क्लिक करने पर देखिए आपको क्या-क्या ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू यानी कि नई वर्कशीट लाना, ओपन यानी कि ऑलरेडी सेव्ड जो दी फाइल है और उसे आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन ऑप्शन आता है। ओपन में ही आप राइट हैंड साइड में देखेंगे रीसेंट डॉक्यूमेंट्स करके शो हो रहा है। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, आपके जो अंतिम कुछ ओपन किए गए फाइल्स हैं उनको ये शो करता है। इन्हें हम रिसेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो आपकी लास्ट कोई फाइल है जिसमें आपको वर्क करना है और यदि वो यहाँ शो हो रहा है तो आप उसको सीधे यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो पहला है न्यू, दूसरा है ओपन, तीसरा आ गया सेव, चौथा सेव एज। यदि आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑप्शन है। प्रिपेयर में जाके हम इसमें प्रॉपर्टीज की सेटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके ऑफिस बटन के मेनू है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लोज है। चलिए मैं वापस बाहर क्लिक कर लेता हूँ। ये तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन। ऊपर में कुछ रिसेंट शॉर्टकट्स आते हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे अनडू, रीडू, ठीक है, इस तरह के शॉर्टकट्स जो है यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये अलग अलग रिबन्स हैं, इन्हें हम रिबन्स कहते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होम रिबन हमें शो होता है, तो होम रिबन में हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, क्लिपबोर्ड टैब, और क्लिपबोर्ड टैब के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। इस तरह से होम रिबन के अंदर फॉन्ट टैब में क्या क्या हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कैलिब्री लिखा हुआ ये फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट को ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं यहाँ से, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन है, बॉर्डर लगाने का ऑप्शन है। इस तरह से ये अलग अलग टैब्स होते हैं। तो ये सबसे पहला टैब जो आ रहा है वो है फॉन्ट टैब। दूसरा आ रहा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से हम पाइवट टेबल बना सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, शेप, क्लिप आर्ट ला सकते हैं, चार्ट एरिया से हम ग्राफ या चार्ट बना सकते हैं, पेज लेआउट से पेज संबंधी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मूला में एक्सेल के जितने भी फॉर्मूला है उन्हें फॉर्मूला बार में दिया गया है। देन नेक्स्ट आपका आ रहा है डेटा। इसमें डेटा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी गई है, जैसे शॉर्ट एंड फिल्टर करना, एडवांस फिल्टर करना, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन जैसे ऑप्शन जो है वो डेटा रिबन के अंदर है।
उसके बाद आपका रिव्यू रिबन आ गया। रिव्यू में हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम कमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स को, सभी कमेंट्स को शो या हाइड कर सकते हैं। शीट प्रोटेक्शंस वगैरह से रिलेटेड ऑप्शन है। और लास्ट हमारा है व्यू रिबन। व्यू में हम अपने जो वर्कशीट है या जो शीट है, एक्सेल शीट है, उसे हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। शो या हाइड ऑप्शन है व्यू में ही, जिसमें हम रूलर, ग्रेड, फॉर्मूला बार इनको शो हाइड कर सकते हैं। तो ये जो है ये अलग अलग रिबन्स है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिन्हें हम वन बाय वन देखेंगे और सीखेंगे। चलिए सीधे चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमको क्या ऑप्शंस मिलते हैं? तो राइट हैंड साइड में सबसे टॉप में आप देखेंगे क्लोज बटन मिलेगा। यदि आप एक्सेल को बंद करना चाहते हैं तो इस क्लोज बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके ठीक साइड में आपको आएगा मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज। ये मिनिमाइज है, माइनस जैसा सिंबल दिख रहा है, मिनिमाइज यानी छोटा करके रख देना और अभी आपको काम नहीं करना है तो मिनिमाइज कर दीजिए। मैक्सिमाइज या रीस्टोर होता है इसे थोड़ा छोटा करने के लिए या फुल स्क्रीन से पूरा बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये टॉप का पोर्शन हो गया। बीच में आप सेंटर में देखेंगे आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आपके जो वर्क बुक है उसका नाम। तो अभी चूंकि हमने यहाँ कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे यदि आपका डेटा सेव नहीं है, फाइल सेव नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल नाम देता है वो देता है बुक 1। तो पता चल रहा है हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही खोला हुआ है और बुक 1 इसका नाम है। चलिए चलते हैं नीचे के हिस्से की ओर। तो सबसे पहले हमारा आ गया क्या, ऑफिस बटन। फिर आ गए रिबन्स। रिबन्स में अलग अलग टैब आ गए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होम रिबन खुला होता है जिसमें कीबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये सारी चीजें दी गई रहती है। इसके ठीक नीचे आपको मिलेगा फॉर्मूला बार। देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या काम आता है? जब भी हम एक्सेल सीट पे कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में वो उस फॉर्मूला को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे आ रहा है ABCDEF। ये सब क्या है? ये सब कॉलम नेम है। जब भी हम कोई डेटा एंट्री करेंगे एक्सेल में तो रो और कॉलम्स में ही ये एंट्री की जाती है। तो ABCD ये सब जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम नेम। और 1 2 3 4 ये सब जो है ये रो है और इन्हें हम कहेंगे रो नंबर। अब आप सोचेंगे सर ये ABCD या 1 2 3 4 क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक्सेल में हर सेल का एक नंबर हमें डिफाइन करना होता है। जैसे यहाँ पर ये एक सेल हुआ जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल। तो इस सेल में क्या, इस सेल का एक स्पेसिफिक नंबर है, इसे हम बोलेंगे सी कॉलम और थर्ड रो, यानी कि इस सेल का नंबर हुआ C3। इसी प्रकार से जैसे ये हुआ बी कॉलम और सेकेंड रो, तो इसका नाम हुआ, इस सेल का नाम हुआ B2। तो इस तरह से एक्सेल में हम क्या करते हैं? सेल का नंबर डिफाइन करते हैं। जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमें सेल नंबर कैसे डिफाइन करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में हम किस तरह से सेल नंबर डालते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक्सेल का बेसिक लेआउट। इसके साथ ही साथ थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, नीचे आपके शीट दिए रहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में 3 शीट होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इन सीट्स की संख्या को आप क्या कर सकते हैं, ये जो सीट्स दी हुई हैं इनकी संख्या को आप बढ़ा भी सकते हैं और यदि जरूरत नहीं है तो घटा भी सकते हैं। यहाँ पर ये 3 सीट बाय डिफॉल्ट अलग अलग दी हुई होती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम चाहें तो इनका अलग से नामकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रॉल बार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। देखिए यहाँ पर ABCD जो दिया हुआ है इसे मैं इधर से स्क्रॉल बार से मूव कर सकता हूँ। वैसे ही ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसे वर्टिकली मैं ऊपर या नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारे एक्सेल का पूरा लेआउट। अब चलिए आज फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले एक्सेल में क्या सीखेंगे, एक सिंपल डेटा एंट्री करना। तो जैसे मान लो कि मुझे कोई स्कूल का रिजल्ट बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट्स का रोल नंबर। तो मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ रोल नंबर। नेक्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट हो सकता है फादर्स नेम वगैरह भी हो, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख देता हूँ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
फिर यहाँ पर इन सब का हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से एंट्री कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले कोई भी डेटा जब टाइप करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से मैं टैब बटन दबा सकता हूँ या मैं एरो की का इस्तेमाल कर सकता हूँ आगे बढ़ने के लिए। पीछे जाने के लिए पीछे एरो की, और आगे बढ़ने के लिए राइट एरो की, और पीछे जाने के लिए लेफ्ट एरो की। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, डेटा एंट्री के लिए हेडिंग्स बना ली। हेडिंग बनाने के बाद क्या होता है, हमें अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कॉलम्स को जो है छोटा या बड़ा करना होता है। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो या कॉलम को छोटा बड़ा कर किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों कॉलम्स के बीच में जाना है। जैसे कॉलम ए और कॉलम बी, इन दोनों के बीच में जाना है। जब भी मैं जैसे ही मैं कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में आऊंगा, आप देखिए इस तरह का सिंबल आ रहा है, बोथ साइड एरो मार्क आ रहा है। यानी कि ये सिंबल क्या बता रहा है कि मैं रो की विड्थ को, चौड़ाई को बढ़ा सकता हूँ, या ज़्यादा है तो अपनी आवश्यकता अनुसार घटा सकता हूँ। तो मैं एक सामान्य सा चौड़ाई ले लेता हूँ जितनी मुझे आवश्यकता है। इसी तरह से नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए देखिए यहाँ पर जगह कम है, तो मैं बी और सी कॉलम के बीच में जाऊंगा और यहाँ पर से इसे ड्रैग करके, ड्रैग करने का मतलब है माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए माउस को खिसकाऊंगा राइट साइड की ओर, तो ये राइट साइड की ओर इस तरह से कॉलम साइज बढ़ते जाएगा। तो एक्सेल में इस तरह से आप कॉलम की साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, अभी हम ये बेसिक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया किस तरह से आप बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद हमें डेटा एंट्री करना है, तो हमें यहाँ पर रोल नंबर डालना है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी एक्सेल में कभी कंटिन्यू नंबर, लगातार कोई नंबर डालना हो, तो उसे हम ऑटो फिल के द्वारा डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक नंबर डाल देते हैं। जैसे इसका नंबर है x101, नेक्स्ट नंबर है x102। अब इसे मुझे कंटिन्यू करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों ही डेटा को सेलेक्ट करना होगा। दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पॉइंट पे जाऊंगा। जैसे ही मैं पॉइंट पे जाऊंगा, तो आप देखेंगे ये जो व्हाइट प्लस आ रहा था, जैसे ही मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तो ये ब्लैक प्लस में कन्वर्ट आज हो जाएगा। ये ब्लैक प्लस ऑटो फिल का सिंबल है। कभी भी हमारे पास इस तरह का ब्लैक प्लस आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा धीरे धीरे। तो आप देखिए कंटिन्यू नया नंबर आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से हम नंबर्स को ऑटो फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम कोई मंथ में दिन का नाम लिखा हुआ है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो हम इसे भी ऑटो फिल कर सकते हैं। इसके लिए दोनों को सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने TUE शॉर्ट में लिख दिया ट्यूसडे, और इसको मैं ड्रैग करूंगा ऑटो फिल कर्सर का यूज करके, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पर डेज आते जा रहा है। इस तरह से कोई मंथ का नाम है, जैसे जनवरी, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है JAN, और मैं इसे ड्रैग करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसे ड्रैग करना शुरू करता हूँ, ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, मंथ का नाम आते जा रहा है। जरूरी नहीं है कि मैं इसे जनवरी से या मंडे से ही शुरू करूँ, मैं कहीं से भी इसको शुरू करूंगा, फरवरी से, मार्च से। और ऑटो फिल का कर्सर यूज करते हुए जब मैं इसे ड्रैग करूंगा, तो ये क्या होगा, ऑटो फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप नंबर्स को कोई दो क्रम बता करके ऑटो फिल कर सकते हैं। डेज को कोई भी एक मंथ का दिन का नाम लिख करके आप फिल कर सकते हैं, और मंथ को भी ऑटो फिल कर सकते हैं। इन्हें हमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये जो व्हाइट प्लस आता है, ये सिलेक्शन के लिए काम आता है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, जैसे राकेश वर्मा। ठीक है, सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देंगे। फिर मैं नेक्स्ट सेल में आता हूँ, दीपक दास, मनीष साहू, नवीन जैन, प्रतीक शर्मा। ठीक है, इस तरह से आप जो भी डेटा एंट्री है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा डेटा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने डेटा एंट्री कर दी, लेकिन क्या होता है, कई बार इस डेटा एंट्री में हमें डेटा में कोई गलती हो गया और हमें उसे सुधार करना है। तब हम क्या करेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए माउस से, तो अब आप इसको सुधार सकते हैं। एरो की से आप आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे मान लो कि दीपक कुमार दास है और मैं कुमार लिखना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पर कुमार को ऐड कर दूंगा। ठीक है, यदि मैं सीधे क्लिक करके यहाँ पर एडिट करना शुरू करूंगा, तो क्या होगा, ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, एक्सेल में हमको कभी भी डेटा जब एडिट करना हो, तो वहां पर क्या करना होता है, हमको डबल क्लिक करना होता है, और डबल क्लिक करके हमको डेटा में सुधार करना होता है। जो भी ऐड करना है, रिमूव करना है,
तो उस तरह से अपन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस डेटा में हमें बॉर्डर लगाना है, क्योंकि इससे बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे, इस डेटा को शुरू से लेकर के आखिरी तक यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ड्रैग करके माउस से यहाँ जाएंगे, ठीक है, होम रिबन के अंदर बॉर्डर ऑप्शन में, और यहाँ पर बॉर्डर के जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेनू में ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ जैसे सिर्फ बॉटम में बॉर्डर लगाना है, मतलब नीचे लाइन में एक बॉर्डर लगाना है, टॉप में सिर्फ ऊपरी हिस्से में एक बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगाना है, राइट साइड में बॉर्डर लगाना है। तो सभी तरह के ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, या सिर्फ आप आउटसाइड में बाहरी आवरण में चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, इसमें पूरे के पूरे हिस्से में बॉर्डर लगाना है। तो इसके लिए ऑल बॉर्डर का यूज करेंगे, ठीक है। आपको लग सकता है कि सर इसमें जो हल्का हल्का बॉर्डर जो हमें दिख रहा है, तो हमें बॉर्डर लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल ग्रिड लाइंस है, ये प्रिंट में नहीं आते हैं। इसके लिए हमें अलग से इस बॉर्डर ऑप्शन का यूज करते हुए यहाँ पर बॉर्डर देना होता है। देखिए इस तरह से हमने एक सिंपल डेटा तैयार कर लिया है और उसमें हमने क्या किया है, बॉर्डर लगा दिया है। चलिए ये हम एक काम और करते हैं छोटा सा, इस हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। हेडिंग को सेलेक्ट करने के लिए आप ऐसा ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, वन जो रो का नाम लिखा है उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये पूरा रो सेलेक्ट हो गया। और बोल्ड ऑप्शन में जा करके मैं इसे क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से ये हमारा हेडिंग जो है वो बोल्ड हो गया है। तो ये हमने आज एक्सेल में एक सिंपल डेटा एंट्री करना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से किसी डेटा में ऑटो सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, डेटा को किस तरह से हम काउंट करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है, आपके लिए मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले तो हमने सीखा एक्सेल को ओपन करना, उसके बाद हमने एक्सेल के ऑफिस बटन के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। फिर हमने जाना ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इन्हें हम रिबन कहते हैं। रिबन्स के अंदर में जो ऑप्शन आते हैं जैसे ये है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, इन्हें हम टैब कहते हैं। जैसे होम रिबन के अंदर फॉन्ट टैब, और इनके अंदर आने वाले विकल्प को हम ऑप्शंस कहते हैं। हमने इनके बारे में जाना। हमने राइट हैंड साइड पर आने वाले टॉप में ऑप्शन जैसे क्लोज बटन, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, इनके बारे में हमने जाना। हमने ये जाना कि फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, तो इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार कहते हैं। फिर हमने एक सिंपल डेटा एंट्री की। इस डेटा एंट्री के अंदर हमने क्या सीखा, रो या कॉलम को बड़ा या छोटा करना अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, बॉर्डर लगाना। इसके अलावा हमने सीखा कोई नंबर यदि फिल करना है तो किस तरह से नंबर को ऑटो फिल किया जा सकता है। इसके अलावा हमने सीखा जैसे मान लो कि मंथ के नाम या डेज के नाम को हम किस तरह से एक्सेल में फिल कर सकते हैं। तो ये इसमें आप एक डेटा एंट्री करके देखिए। मैंने आज इस वीडियो में आपको सिंपल एक डेटा एंट्री करना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि हमने क्या क्या चीज़ें और सीखने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखिए। एक्सेल बहुत ही हम आसान तरीके से सिखाते हैं, तो आपको बस लगातार प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट में लिखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।